लिखा है ये कैसा अंधापन है। इस अंधेपन को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसको देखिए और पढ़िए। लिखा है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा आत्मिक अंधापन। तो मैंने प्रोग्राम का नाम रखा है ये कैसा अंधापन, क्वेश्चन मार्क। ये कैसा अंधापन है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। पास्टर डैनियल, ये प्रोग्राम आप क्यों कर रहे हो? जितने मेरे मित्र हैं और जितने मेरे शत्रु हैं उनको भी बता दो, पास्टर डैनियल राज ऐसा कोई प्रोग्राम अपनी बुद्धि दिमाग से नहीं करता। जब मुझे पवित्र आत्मा लीड करता है, अगुवाई करता है, और टाइटल भी परमेश्वर का आत्मा ही देता है। मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसको उठाकर देख लो। फिर प्रश्न उठता है कि ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आज मसीह समाज में, मसीह की देह में सेवक से लेकर चर्च के पीछे और आगे की रो में बैठने वाला सदस्य तक आत्मिक अंधेपन का शिकार है। 90% तो पक्की बात है कि शिकार है। 10% हम जैसे लोग बचे हुए हैं और आगे भी बचे रहें उसका प्रयास हम जैसे 10% लोग करते आ रहे हैं। ब्लाइंडनेस वो भी आत्मिक, अंधापन वो भी आत्मिक। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आप अंधे हैं, ठीक है, आपको कोई करवा देगा क्योंकि दिखता है कि यह अंधा है। डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट निकला, आंखें गई इसकी, पता चलता है ये अंधा है, घर पे बिठा के रखो। लेकिन उसका क्या, जो चर्च के पुलपिट पे खड़ा है और सबको कहता है कि मैं देख रहा हूं, जबकि वो अंधा हो गया है। बाइबल टीचर कह रहा है मैं देख रहा हूं, और जबकि वो आत्मिक अंधा है। एक वचन रख रहा हूं जो उसको सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ वो चित्र को भी रखा हूं, मत्ती 13:13। जानते हो क्या लिखा है? कि वे देखते तो देखते, वो कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। तो ये जो दो स्पॉट किया है ना, कि वे देखते हुए नहीं देखते, उनके पास आंख है लेकिन अंधे हो गए हैं। वाह, क्या खतरनाक चीज है। मैं रखूंगा आगे। इसको कहते हैं कि पुलपिट पे खड़ा है और सबको कह रहा है मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। यीशु कहता है कि बेटा तू कहता तो है मैं देख रहा हूं, लेकिन तू देखता ही नहीं है। किसकी डायलॉग है ये? किसका स्टेटमेंट है मेरे दोस्त? ये यीशु मसीहा का स्टेटमेंट है। देखते हुए नहीं देखते। कहते हैं कि मैं देख रहा हूं लेकिन नहीं देखते। कहते हैं कि मुझे दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। क्या विडंबना है, क्या मुसीबत है। और ऐसा पास्टर, ऐसा बाइबल टीचर, ऐसा अपोस्तल, ऐसा वर्शिपर, ऐसे आत्मिक अगुवे खतरनाक है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़े। वचन को ना समझने का अंधापन, वचन को ना समझने का अंधापन। वाह, यीशु के वक्त में भी ऐसे लोग थे जो वचन को ना समझने वाले अंधे थे। शास्त्री फरीसी को कैसे भूल गए हम? याद करिए ना। और जो सदुकी थे उनको भी याद करिए। और उस वक्त में जो कोई कहता था कि मैं सत्य को जानता हूं, सत्य को जानता हूं, निकोदेमुस एक था ना उसमें से, उसने भी कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, वापस कैसे मां के पेट में जा सकता हूं? यीशु ने कहा अरे यार, तू गुरु होकर ऐसा कह रहा है, शास्त्री होकर ऐसा कह रहा है, बाइबलों को ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान रखकर तो ऐसा कह रहा है, क्यों नहीं समझता? बड़े डेंजर होते हैं। तो वचन को ना समझने का अंधापन। एक वचन सहायता के लिए रख रहा हूं, मत्ती 6:22 और मत्ती 6:23। आप देख लीजिए। लिखा है शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया, लाइट, बत्ती क्या है? आंख है। आपका जो शरीर है ना, अगर कहीं जाना है ना तो उसको रास्ता आंख ही दिखाता है। यू अंडरस्टूड? तो यीशु कहते हैं कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। वाह, अभी 23 पढ़ते। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा।
चर्च जाने वालों सदस्यों, जिसको तुम अपना लीडर कहते हो ना, जरा जांच के देखना कि वो आंख रख कर भी अंधा तो नहीं हो गया। लगी होगी आपको चुभन, लगा होगा आपको चटका, लगने दो। मैं तो ठान के आया हूं 18 दिन ऐसी बात करूंगा। आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, प्रेज गॉड, नहीं होते प्रेज गॉड, प्रभु को न्याय देना है, मुझे नहीं। लेकिन मैं तो बोलूंगा साहब, मैं तो बोलूंगा। तो यीशु कहता है कि अगर वही उजियाला अगर अंधकार में तब्दील हो गया, कैसा बड़ा होगा। क्या अंधकार, लोगों को लग रहा होगा मेरा पास्टर कितना अच्छा है, मेरा वर्शिपर कितना अच्छा है, मेरा बाइबल टीचर कितना अच्छा है, मेरा ऑनलाइन टीचर कितना अच्छा है, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, इधर वाला, उधर वाला, ऐसे वाला, वैसे वाला, पैसे वाला। यू अंडरस्टैंड। कहता है क्या